उदयपुर गांव में कमला अपनी सास सुमित्रा और पति विमल के साथ रहती थी। कमला बहुत ही लालची किस्म की औरत थी। कमला किसी भी गरीब को कभी दान पुण्य नहीं करती थी। जो भी मांगने वाला उसके दरवाजे पर आता था वह उसे खाली हाथ ही लौटा देती थी। उसकी सास सुमित्रा भी कर्म में विश्वास रखने वाली महिला थी। एक दिन जब उनके दरवाजे पर एक भिक्षा मांगने वाली बूढ़ी औरत आई तो तब सुमित्रा ने उसे एक कटोरी आटा दिया। भगवान तुम्हारा भला करे, तुम्हारे अन्न धन के भंडार हमेशा भरे रहें। अच्छा, तुम यहाँ से आटा चावल चीनी दाल सब मांग के लेके जाओ तो हमारे भंडार कैसे भरे रहेंगे? ये क्या है सासू माँ, जब देखो आप इन भिखारियों को देती रहती हो। ऐसे तो महीने के अंत में आपके बेटे ही मुझसे पूछेंगे कि इतने राशन का आखिर मैं करती क्या हूँ, फिर मैं उनको क्या जवाब दूंगी? बेटी, मुझे एक कटोरी आटा दे देने से तुम्हारे अन्न के भंडार कम नहीं होंगे। बेटी, दान पुण्य करोगी तो तुम्हारे भंडार हमेशा भरे रहेंगे। अच्छा, तो मतलब तुम्हारे कहने का मतलब है कि अगर हम तुमको दान पुण्य करेंगे तो हमारे भंडार भरे रहेंगे। अरे वाह, ये क्या बात हो गई। चलो चलो निकलो अब यहाँ से। और सासू माँ, आइंदा से आपने मुझसे बिना पूछे किसी को भी कुछ दान किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ध्यान रखना सासू माँ, आगे से ये गलती ना होने पाए। लेकिन बहू, दान पुण्य करना चाहिए बेटा। एकादशी, अमावस्या, मकर संक्रांति जैसे पर्वों पर दान पुण्य करें तो बहुत अच्छा माना जाता है बहू। हमें दान पुण्य करना चाहिए बेटा। बस बस माँ जी, अब ज़्यादा भाषण मत छाड़िए आप। चलिए अंदर चलिए अब। इस तरह से कमला अपनी सास को डांट फटकार कर उसका मुंह बंद करवा देती है। ना ही वह खुद दान पुण्य करती थी, ना ही वह अपनी सास और ना ही अपने पति को दान पुण्य करने देती थी। कमला कभी भी फूटी कौड़ी भी दान में देने के लिए तैयार नहीं होती थी। विमल बेटा, कल मकर संक्रांति का त्योहार है तो तू गरीबों में दान पुण्य करने के लिए बेटा कुछ ले आना। चाहे तो कुछ अनाज ले आना, चाहे तो कुछ कपड़े ले आना बेटा, और दान करना। मकर संक्रांति के दिन दान पुण्य करना बहुत शुभ माना जाता है। इससे घर में बरकत होती है और सुख शांति बनी रहती है। ठीक है माँ, जैसा आप कहो। मैं दान पुण्य करने के लिए कुछ अनाज और कपड़े ले आऊँगा। अपनी माँ की बातों को सुनकर विमल अपने कमरे में अपनी पत्नी के पास चला जाता है। तब वह सारी बात अपनी पत्नी को बताता है। कोई ज़रूरत नहीं है जी दान पुण्य करने की। अरे अगर आपको दान करना ही है तो मेरे लिए एक सोने का हार बनवा दीजिए, जो कि हमारे मुश्किल वक्त में काम आएगा। इसलिए आप मेरे लिए हार बनवा लीजिए। देख लीजिएगा, अगर आपने मेरे लिए हार नहीं बनाया तो मैं आपसे बात करना ही बंद कर दूंगी। फिर करते रहना आप दान पुण्य, आप और आपकी माँ। पता नहीं कितना दान पुण्य करती हैं। मैं तो समझाते समझाते थक गई हूँ इनको। एक दिन ऐसे ही दान करते करते हम रास्ते पे आ जाएंगे, फिर पता चलेगा इनको। अरे ठीक है बाबा, ठीक है कमला, क्यों नाराज होती हो? मैं तुम्हारे लिए हार ला दूंगा, बस अब तो खुश। लेकिन तुम मुझसे बात करना बंद मत करना, ठीक है? आखिरकार कमला विमल से अपनी बात मनवा लेती है। अब पता चलेगा इस बुढ़िया को, बहुत भड़काती रहती है विमल जी को दान पुण्य करने के लिए। अरे हद है। अगला दिन मकर संक्रांति का था। विमल जैसे ही घर लौटा उसकी माँ सुमित्रा ने उसे कहा, बेटा विमल, तू तो दान करने के लिए वस्त्र और अनाज लाने वाला था, क्या हुआ बेटा उसका? मैंने कहा था ना बेटा कि मकर संक्रांति है तो तू दान करने के लिए कुछ ले आना। इससे पहले कि विमल कुछ बोल पाता तभी वहाँ कमला आ जाती है, गले में नया हार पहने। बताइए ये कैसा लग रहा है? सुंदर लग रहा है ना मेरे गले में? हाँ हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है माँ। मैं दान पुण्य करने के लिए कुछ भी नहीं लाया। क्या बेटा, मैंने तुझसे कहा था ना मकर संक्रांति है और दान पुण्य करना अच्छा होता है, घर में बरकत होती है और इससे तुझे व्यापार में भी फायदा होगा। कोई ज़रूरत नहीं है माँ जी दान पुण्य करने की। आपको पता है ना मैं कितनी कंजूसी से घर चलाती हूँ। एक एक रुपया जोड़ती हूँ ताकि मैं अपने लिए कुछ बनवा सकूँ। बड़ी मुश्किल से मैंने अपने लिए एक हार बनवाया है और आप उसकी तारीफ करने के बजाय इन्हें भड़का रहे हो, दान पुण्य करने के लिए कह रहे हो। कमला वहाँ से गुस्से में चली जाती है। तभी विमल के फ़ोन पर एक फ़ोन आता है। हेलो सेठी साहब, कहिए, आपका ऑर्डर तैयार है, कब भिजवाऊं? क्या आपको मेरे साथ डील नहीं करनी? लेकिन क्या हो गया अचानक से? सॉरी मिस्टर विमल, हमें कोई दूसरा ट्रांसपोर्टर मिल गया है। हम उसी के साथ ये डील फाइनल करेंगे और हमें आप माफ़ कर दीजिए, हम आपके साथ आगे डील नहीं कर पाएंगे। हम ये ऑर्डर आपसे कैंसिल करते हैं। ऐसे ही कुछ महीनों में विमल के सारे बड़े कस्टमर उससे डील करना बंद कर देते हैं। उसे बिजनेस में बहुत ज़्यादा घाटा होने लगता है।
विमल कुछ समझ पाता इससे पहले ही उसकी दुकान कर्जे में डूब गई और उसकी दुकान भी बंद हो गई। धीरे धीरे उसे कमला के गहनों को गिरवी रखना पड़ा ताकि वह अपना कर्जा पूरा कर सके। लेकिन इसके बावजूद भी विमल के सर पर बहुत ज़्यादा कर्जा था। आखिरकार उसने अपने घर को बेचने का फैसला किया। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? इस घर के अलावा अब मेरे पास कुछ भी प्रॉपर्टी नहीं है। मैं कैसे इस कर्जे से उबरूं? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आखिर ऐसा क्या हो गया? बेटा, मैंने कहा था ना, एकादशी, अमावस्या और मकर संक्रांति ऐसे त्योहार होते हैं बेटा, जिन पर हमें दान पुण्य करना चाहिए। हम जितना कमाते हैं बेटा, उसका आधा हिस्सा हमें गरीबों, अनाथों और ऐसे लोगों को देना चाहिए जिन लोगों के पास कुछ है नहीं। हमें बेसहारा और असहाय लोगों की मदद करनी चाहिए बेटा। भगवान भी हमारी परीक्षा लेता है। एक घड़ी में वो हमको सब कुछ देता है, लेकिन दूसरी घड़ी में वो ये भी जानता है कि हम किसी को देने के लायक हैं या नहीं। लेकिन हमने बस अपना फ़ायदा देखा, दूसरे की परेशानी कभी नहीं समझी। बेटा, भगवान भी ये चाहते हैं कि जिन लोगों के पास कुछ नहीं है उन लोगों को हम दान पुण्य करें, क्योंकि भगवान ने हमें इतना दिया है कि हम उन लोगों की मदद कर सकें। हमें इस चीज़ से पीछे नहीं हटना चाहिए बेटा। माँ, आप बिल्कुल ठीक कह रही हो, लेकिन अब मैं ऐसा क्या करूं? मुझे माफ़ कर दीजिए जी, ये सब मेरी कंजूसी की वजह से ही हुआ है। ना मैं खुद दान पुण्य करती हूँ, ना मैं आपको और माँ जी को दान पुण्य करने देती हूँ। हाँ बहू, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो बेटा। जीवन में दान पुण्य का बहुत महत्व होता है। हम जिन लोगों की मदद करते हैं उनकी दुआएं हम पर लगती हैं बेटा। जीवन में दान पुण्य का बहुत महत्व होता है बेटा, हमें इससे कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। मैं तो तुम्हें बारंबार समझाती रही, लेकिन तुमने कभी समझा नहीं। आज जब तुम पे आन पड़ी है तब तुम्हें समझ में आ रहा होगा। अब इस परेशानी से निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है। हमें गरीब लोगों को अन्न, प्यासे को पानी, गाय को घास और चिड़ियों को दाना, असहाय लोगों की सेवा हमेशा करनी चाहिए। हाँ माँ जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं आज से रोज़ मंदिर जाऊँगी और दान पुण्य करूँगी और हर तीज त्योहार पे गरीब और असहाय लोगों की मदद करूँगी। अब कमला को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। अब वह खूब दान पुण्य करने लगी थी, जिसके चलते उन्हें उसका फल भी मिलने लगा। विमल की भी दुकान खुल जाती है और उसे बहुत बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट मिलने लगते हैं। धीरे धीरे समय बीतता गया और 1 साल बाद फिर से मकर संक्रांति का त्यौहार आया। अब वे तीनों मंदिर में जाकर पूजा पाठ करते हैं और वहाँ सभी असहाय और गरीब लोगों की मदद करते हैं। सभी को खाना, वस्त्र दान करते हैं। अब उनकी स्थिति में काफ़ी सुधार था। इसीलिए कहते हैं ना, अच्छे कर्मों के कारण घर में सुख समृद्धि का वास होता है।